अमित, क्या है डाटाबेस? बताइए। अखिल बताओ, डाटाबेस क्या है? नहीं पता सर। हाँ, गौरव, डाटाबेस। यस गौरव, व्हाट इज डाटाबेस? डाटाबेस ऐसा टर्म है जो लोग अक्सर सुनते हैं, बट हमें ये भी कभी नहीं पता कि डाटाबेस है क्या। अमित, आवाज आ रही है? अमित की कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो देखो, डाटाबेस की हम बात करते हैं तो डाटाबेस का जो मतलब है, ये चीज दो टर्म से मिलकर बना है, डाटा प्लस बेस। ठीक है, तो दिस इज डाटा प्लस बेस। जी। यानी डाटा को स्टोर कराने के लिए जब आप कोई बेस क्रिएट करेंगे पहले, तो ये कहलाता है हमारा डाटाबेस। जी। यहाँ पर डाटाबेस डाटा को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रखने का एक तरीका है। आप ऐसा समझ सकते हैं। अमित, समझ में आ रहा है? गौरव, हाँ जी, आ रहा समझ में। गौरव रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं कुछ। गौरव, अमित। तो डाटाबेस का मतलब होता है जहां पर आप सिस्टमेटिक तरीके से। अखिल म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, नॉइस आ रहा है, म्यूट कर लो आप। तो डाटाबेस का यहाँ पर मतलब होता है, डाटाबेस डिटरमाइंस सिस्टमैटिक वे ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। तो दिस इज डाटाबेस। डाटाबेस में जो भी डाटा आप ऑर्गेनाइज करेंगे, ये हमारा टेबुलर, या फिर इसी को आप कह सकते हैं रोज एंड कॉलम्स। तो ये है हमारा डाटाबेस। यहाँ पर डाटाबेस जो आपका डाटा को स्टोर करा रहा है, वो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है, जहाँ पर डाटा आपका टेबुलर फॉर्मेट या फिर इसे आप कह सकते हैं रोज और कॉलम्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो मेन फायदा है, ये जो है मेन, दिस इज फॉर फास्ट सर्चिंग। दिस इज फॉर फास्ट और रैंडम सर्चिंग। अगर आप डाटा को सर्च कराते हैं तो उस दौरान क्या होता है, डाटा में रैंडमली चाहिए होता है, डाटा बेस को आप रैंडमली एक्सेस कराते हैं, तो वहां पर जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पर जो डाटा होगा वो कहलाएगा रिकॉर्ड्स। हियर ऑल द डाटा इज आवर रिकॉर्ड्स। तो अगेन आप डाटाबेस को कर सकते हैं, डाटाबेस कॉमनली वी कैन से डाटाबेस कलेक्शन ऑफ, ये आप कह सकते हैं। ये इसकी अगेन एक बहुत ही सिंपल, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन है, कि जहां पर आप रिकॉर्ड्स का कलेक्शन कर देते हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है डाटाबेस। समझ आ रही है? यानी मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है एक क्रिएट करता है हमारा डाटाबेस। और रिकॉर्ड्स अगर मल्टीपल हैं जो रैंडमली आप एक्सेस कराते हो, उन्हें आपने रैंडमली सर्च करा है, तो वो इजीली आप डाटाबेस के अंदर कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर मल्टीपल एग्जांपल है। अगर मैं बहुत ही सिंपल डाटाबेस की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो दिस इज डाटाबेस, ये हमारा डाटाबेस है। एक्सेल बनाने का फायदा क्या है? एक्सेल में जो टेबल्स आप बनाते हो, टेबुलर फॉर्मेट जो आप बनाते हो, और उस फॉर्मेट में लाइक आपने क्या बनाया, कोई किसी स्टूडेंट का आपने क्या बनाया, किसी कॉलेज का डाटाबेस बनाया है, या आपने क्या किया, टेलीफोन डायरेक्टरी आपने वहां पर क्रिएट की हुई है, कुछ आपने कैंडिडेट लिखे हैं, कुछ एम्प्लॉयज को लिखे हैं, किसी कंपनी का डाटाबेस बना हुआ है। तो इसका मतलब होता है आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक डाटाबेस के अंदर डाल रहे हैं, उनका कलेक्शन है, और जो भी रिकॉर्ड की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो फटाफट से रैंडमली हम सर्च करा सकते हैं डाटाबेस। तो एक्सेल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है।
और इसके अलग एग्जांपल्स में कुछ और एडवांस लेवल पे आते हैं, लाइक हमारा ओरेकल हो गया, या फिर जो एसक्यूएल के जरिए हम निकालते हैं। एक लैंग्वेज होता है हमारा ओरेकल। इसके अलावा कई और डाटाबेस है, लाइक आपका माइस्क्यूएल, ये भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। मारियाडीबी, ये कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। मारियाडीबी हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डाटाबेस। एसक्यूएल यहाँ पर सेंस होता है। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप एसक्यूएल के जरिए, जैसे हम बोलते हैं एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पर एक जो अपने नेटवर्क में या क्लाउड में जो आप सर्वर मेंटेन करोगे, जैसे हमने लास्ट देखा था वेब सर्वर का, तो उसी तरीके से एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा, ये डाटाबेस यहाँ पर मेंटेन करते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। और डाटाबेस बनाने आप यहाँ से क्या करेंगे, किसी भी क्वेरी को किसी भी रिकॉर्ड को क्वेरी के जरिए यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। तो एसक्यूएल का यहाँ पर मतलब क्या है, एसक्यूएल का यहाँ पर सेंस होता है दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दिस इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यानी इस लैंग्वेज का यूज करके आप अपने डाटाबेस में से कोई भी रैंडमली रिकॉर्ड को सर्च करा सकते हैं। तो क्वेरी यहाँ पर क्या होता है, क्वेरी का तो हमारी स्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है हम अपने अकॉर्डिंग क्वेरी को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एसक्यूएल क्या है, ये एक तरह का लैंग्वेज है। दिस इज अ लैंग्वेज, यूजिंग दिस लैंग्वेज वी कैन फेच एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम आवर डाटाबेस। यानी इस लैंग्वेज का यूज करके आप अपने डाटाबेस, आप अपने एसक्यूएल सर्वर से किसी भी तरह का रैंडमली डाटा सर्च या रैंडमली रिकॉर्ड को सर्च करा सकते हैं। तो इस लैंग्वेज में अलग अलग फॉर्मेट में आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो क्वेरी का यहाँ पर मतलब क्या है, क्वेरी का यहाँ पर मतलब होता है, अगर मैं इसे डिफाइन करूँ, क्वेरी क्वेरी क्या है, यहाँ पर क्वेरी का मतलब होता है दिस इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ, अगर आप कई सारी कमांड्स का कलेक्शन कर देते हैं तो ये हमारा क्वेरी का समझ आ रही है। यानी कमांड्स आप मल्टीपल यहाँ पर उन्हें इंटीग्रेट करा सकते हैं, छोटी छोटी कमांड को मिला करके एक बड़ी सी कमांड बनती है जो कहलाता है हमारा क्वेरी। तो एसक्यूएल सर्वर में एक आपने डाटाबेस बना लिया, डाटाबेस क्रिएट कर लिया, आपने मल्टीपल रिकॉर्ड डाल दिए, मल्टीपल रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है, व्हाटएवर जो भी डाटाबेस से आपको करना है वो इस क्वेरी के जरिए या फिर एसक्यूएल के जरिए आप कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया एसक्यूएल सर्वर। यानी इस सर्वर में जो डाटाबेस बना हुआ है उसे हम एसक्यूएल के जरिए, उस क्वेरी लैंग्वेज के जरिए इजीली सर्च करा सकते हैं, इजीली अपडेट कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्च कराएगा, ये लैंग्वेज सिर्फ सर्च नहीं कराएगा, इस लैंग्वेज के जरिए आप अपने डाटाबेस से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, अगर आप इस सर्वर पे काम कर रहे हैं तो ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं कॉल ले रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया, क्वेरी क्या है, डाटाबेस क्या है, एसक्यूएल सर्वर क्या है, सारी चीजें क्लियर है। हमें कुछ कह रहे हो आप, चैट में आप डाल रहे हो। नो सर, मैं कुछ नहीं, अकील बोल रहा है। हाँ क्या कह रहे हो, अमित क्या कह रहे हो। कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा, नहीं आपने डाला चैट में, आपने अपना नाम डाला, आप कहना चाह रहे हो। गौरव समझ में आया, अखिल समझ में आई सारी चीजें, इसके अंदर क्या है सारी चीजें डाटाबेस में। जी। ओके।
तो यहाँ पर एक छोटा सा डाटाबेस हम लोग क्रिएट करके देख लेते हैं कि डाटाबेस एक सैंपल हम बना लेते हैं। तो सैंपल से हमें आइडिया ही हो जाएगा कि डाटाबेस आप एज्योर में जाके किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीके से हमारा जो इसका नाम है, एज्योर में भी यही बोला जाता है, इसे एसक्यूएल सर्वर ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने कंसोल पे। तो जितनी भी मैंने चीजें बताई आप नोट कर लेना, ये इंटरव्यू के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने बताया कि आपको कि डाटाबेस एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से डाटाबेस होता है, क्या नाम होता है उसका, क्वेरी के जरिए आप रिकॉर्ड्स को कैसे फेच करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, सुमित सर हो गए तो नीचे हो गए, जैसे मैं मंडे मेरे का तो ऑफ रहता था। एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए। अच्छा, मुझे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना था, आप कर सकते हो क्या? तो सुमित सर ही देंगे। एक बार आप चलो, तो ये सारी चीजें जो बताई हैं ये सारी आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर क्या है, क्वेरी क्या होती है, क्वेरी के जरिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डाटाबेस का होता क्या है। तो डाटाबेस अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डाटाबेस का सिर्फ मतलब ये है हमारा कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड आप स्टोर कराओगे ना डाटाबेस सर्वर, तो डाटाबेस सर्वर बनाने का पर्पज होता है किसी भी रिकॉर्ड को हम तेजी से फेच कर सकते हैं। जैसे हमारे इंटरनेट पे भी यही है, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कराते हो तो इसका मतलब वहां पर डाटाबेस बना हुआ है। जो गूगल में आप चीजें सर्च कराते हो ना, तो इसका मतलब गूगल ने अपने एनवायरनमेंट में एक डाटाबेस सर्वर बना के रखा हुआ है। विद इन सेकंड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आप गूगल से इसीलिए सर्च कर पाते हैं क्योंकि वहां पर डाटाबेस मेंटेन है। तो जब हम कमांड लिखते हैं वो क्या होती है, वो एक तरह की क्वेरी, फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर, फट से वो क्वेरी गूगल के पास गई, उसने अपने डाटाबेस को सर्च किया और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है, तो ये पर्पज होता है हमारा डाटाबेस। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। तो साइन इन कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर पहले तो सर्विसेज आपको दिख जाएंगी सारी, क्योंकि आप देखना चाहें यहाँ पर सारी सर्विसेज आपको दिखा देगा ऑलरेडी। ये जो मेन है आपकी, जैसे एसक्यूएल डाटाबेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो अगर नहीं नजर आ रहा है तो यहाँ पर डाल के आप चीजें सर्च कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने डाला एजूर एसक्यूएल, तो ये आपको दिखा देगा एसक्यूएल से रिलेटेड जो भी इसके पास सर्विसेज है। अरे आगे एजूर एसक्यूएल, तो यहाँ पर आके आपको सर्च करके क्लिक कर देना। तो इसके लिए वही एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये आ गया हमारा। यहाँ से आप अपना एसक्यूएल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना है क्रिएट पर। थोड़ा सा ये टाइम ले लेता है, एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस बनने में टाइम लगता है, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डाटा सर्वर बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इसमें वो ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या प्लान है आपका, कौन से सर्विसेज को आप डाटाबेस के अंदर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा कॉमन होता है एसक्यूएल डाटाबेस, कि अगर आपको सीधा सीधा कोई एक आपके मॉडरेट लेवल पे या क्लाउड एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा डाटाबेस सर्वर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप किस तरीके का डाटाबेस सर्वर बनाना चाहते हैं।
तो यहाँ पर एक सिंगल डाटाबेस होता है, यानी एक सिंगल डाटाबेस बना के रख सकते हैं आप छोटा सा, और मल्टीपल अलग अलग छोटे छोटे डाटाबेस बना के रख सकते हैं, ताकि आप उन्हें मेंटेन कर सकें प्रॉपर्ली, आप उन्हें अपडेट कर सकें और आप उन्हें आसानी से सब पे अलग अलग काम कर सकें। एक इलास्टिक पूल भी होता है, यहाँ पर सारे डाटाबेस को मर्ज कर दिया जाता है, या हमारा थोड़ा एंटरप्राइज लेवल पे चला जाता है, इलास्टिक पूल से हम बोलते हैं। और एक होता है हमारा डाटाबेस सर्वर। अगर एंटरप्राइज लेवल पे किसी एक डेडिकेटेड हमने मशीन को या किसी रिसोर्स को सर्वर बनाया है, तो उसे भी हम डाटाबेस सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफी हाईली रिकमेंडेड होता है डाटाबेस सर्वर बनाना, पर ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसा करते हैं, छोटा सा सिंगल डाटाबेस मैं आपको बना के दिखाता हूँ सैंपल। ये छोटा होगा, फटाफट से डिप्लॉय भी हमारा हो जाएगा। ये थोड़ा सा चार्जेबल भी ज्यादा है, इसका चार्ज भी ज्यादा लग जाएगा, पता चला सारा क्रेडिट इसी में निकल गया हमारा। तो एक तो ये चीज होती है एसक्यूएल डाटाबेस, दूसरा होता है हमारा एसक्यूएल मैनेज इंस्टांसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आपके पास भी ऑन क्लाउड प्रीमाइसेस में आपके पास कुछ सर्वर है, उसे आप माइग्रेट कराना चाह रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई इंस्टांस बना हुआ है, सर्वर आप यूज कर रहे हैं, तो इजीली वो लिफ्ट शिफ्ट यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हम क्रिएट करके यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ये हालांकि प्रोफेशनल लेवल पे आता है, आर्किटेक्ट लेवल पे ये नहीं आता है, इसे हम नहीं टच करेंगे। और इसके अलावा एक एसक्यूएल वर्चुअल मशीन होता है, ये पूरी तरीके से हमारा माइग्रेट, अगर आप कुछ सर्वर माइग्रेट करना चाहो आपके ऑन प्रीमाइसेस में, तो इसके जरिए हम करा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक छोटा सा मैं एसक्यूएल डाटाबेस आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ से आपको रखना सिंगल डाटाबेस, और यहाँ से मतलब ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आपको डाटाबेस सर्वर किस तरह का चाहिए, कैसा वो आपसे बनवाना चाह रही है। पर्पस सबका एक ही है, एक ही तरीके से बनता है, सारे टर्म्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, डेफिनेशन सब कुछ सेम है, तरीका अलग अलग है काम करने का कि कंपनी को कौन सा डाटाबेस कैसे बनवाना है। जो टर्म्स आप देखेंगे वो सब जगह सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है हमारा क्रिएट एसक्यूएल डाटाबेस, जो आप देख रहे हैं। तो इसमें आ जाते हैं यहाँ पर, और ये जो रिसोर्स ग्रुप, ये तो आपको पता ही लग गया होगा आपका कि हम बार बार क्यों बना रहे हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है, सिंगल डाटाबेस आपने मल्टीपल बनाए हुए हैं अलग अलग, तो एक सर्वर्स के नाम से ग्रुप आप बना लो, सारे सर्वर्स को अलग अलग इसी में आप स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इसका नाम डाल दिया डाटाबेसेस। तो कल को मैं जितने भी डाटाबेसेस बनाऊंगा वो अलग अलग सिंगल डाटाबेस मैं इसके अंदर स्टोर करा सकता हूँ, और एक ही जगह से मैंने फाइंड आउट करूंगा कि भैया कौन सा डाटाबेस है, किस पर मुझे काम करना है। तो कंटेनर की तरह है बाकी, और अगर मैं चाहूंगा तो सबको डिलीट करूंगा, नहीं एक को चाहूंगा तो मैं एक को डिलीट करूंगा, ये आपकी चॉइस है। यानी सारा डाटाबेस आपका एक ही जगह है। ठीक है, तो डाटाबेस के नाम से मैंने क्या किया, एक रिसोर्स ग्रुप नया क्रिएट कर। ठीक है, और इसके अलावा जो डाटाबेस का नाम होता है वो आपका यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं लेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा, जैसे आप अपना वेबसाइट एड्रेस वगैरह डालते हो, उसी तरीके से यहाँ पर आपको डाटाबेस का नाम देना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सपोज ले लिया है टेस्ट डाटाबेस, इसका नाम आप दे दें कुछ भी दे दें 1 2 3 करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाटाबेस का नाम। और इसके अलावा सेलेक्ट अ सर्वर, तो ये उससे भी ज्यादा यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये चला जाता है पूरा सर्वर लेवल पे कि आप कौन सा क्रिएट करना चाहते हैं सर। तो ये एक तरह का यूआरएल आपको क्रिएट करेगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आते हैं, मल्टीपल सर्वर्स आप ले सकते हैं। तो वही कुछ इस तरीके से आता है हमारा डाटाबेस डॉट विंडोज डॉट नेट, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डाटाबेस सर्वर का नाम, सब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डाल दिया टेस्ट सर्वर, इस तरीके से। ठीक है, नहीं अवेलेबल नहीं है, कुछ और इसमें ऐड करना पड़ेगा 0079। हाँ जी, ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तरह का यूआरएल हमें मिल गया है, हमारा पूरा सर्वर का नाम। ठीक है, सर्वर डिटेल, यानी जो आपका डाटाबेस होगा उसका नाम हमारा ये होगा यूआरएल, डाटाबेस सर्वर 0079 डॉट डाटाबेस डॉट विंडोज डॉट। तो ये विंडोज के अपने नेटवर्क पे हमारा ये डाटाबेस सर्वर बना देगा। लोकेशन जो भी आप लेना चाहें यहाँ से वो आप ले सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट में यही रखना है क्योंकि इसी पे ही हम अपना डाटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, तो और इसके बाद ये हो गया, लोकेशन भी दे दिया। नीचे आते हैं थोड़ा सा, इसके बाद आता है हमारा ऑथेंटिकेशन, यानी आप इसे कैसे ऑथेंटिक करेंगे, किसके जरिए कौन सी सर्विस यहाँ पर लगानी है हमें। तो या तो माइक्रोसॉफ्ट का आईडी पासवर्ड है, तो इससे भी आप बना सकते हो इंट्रा ओनली।
या एसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को एग्रीगेट करना, दोनों को साथ साथ चाहिए और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट करनी है तो आप दोनों को साथ में ले लो, ऐसा भी कर सकते हो आप। या आपको लगता है नहीं ठीक है मुझे एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन से आईडी पासवर्ड चाहिए उससे मेरा काम चल जाएगा, तो आप ये भी ले सकते हो। तो तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, शुरू कराते हैं, सबसे ज्यादा यही चलता है वैसे। और यहाँ से आपको अपना लेना है सर्वर का एडमिन लॉगिन। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया डाटाबेस यूजर, मैंने डाल दिया। और एक लेते हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड, थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आपको याद है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये आ गया मेरा, और इसके बाद इसे कंफर्म करा लें। हाँ जी कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लिया है, कौन सा लिया है, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया जो मैं कर रहा हूँ? अखिल, अखिल, अमित और गौरव, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी आ रहा है हाँ सुनील। सर। ठीक है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन में सर आप इसमें से कोई भी इसमें सर हाँ सर ये ऑथेंटिकेशन मेथड है सर, इसमें तीनों में कोई सेलेक्ट करेंगे तो हाँ, सब तीनों को सेलेक्ट करने के बाद से एडमिन लॉगिन और पासवर्ड नहीं नहीं नहीं, सबका तरीका अलग अलग है। अगर आप ये सब। वाला लोगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर दिख रहा है ना, सेट यस। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन, तो यानी यहाँ से एक एडमिन नेम आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ये एडमिन नेम आ जाएगा। तो सबका तरीका थोड़ा अलग है। अगर आप सिर्फ ये वाला ले रहे हो तो इसमें सिर्फ आपको सेट करना पड़ेगा, ये देखो आ रहा है, ठीक है। ठीक है सर। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा रखना चाह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। बाकी ये हट गया है, अच्छा आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा इसमें रखना चाहते हैं, कौन सा ऑथेंटिकेशन में। तो फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया आपने, और यहाँ से करते हैं ओके। तो आ गया है हमारा, थोड़ा सा अपडेट हो जाने तो, हाँ जी हो गया है। तो ऊपर आते हैं थोड़ा सा, तो डाटाबेसेस में आ गए हैं और सर्वर भी आ गया है, जो यहाँ पर आ रहा है सर्वर हमारा, डाटाबेस का नाम भी आ गया है टेस्ट टीवी 123, और ये आ गया हमारा डाटाबेस। फिर इसके बाद वांट टू यूज इसको इलास्टिक पूल, इलास्टिक पूल भी अगर आपको यूज करना है, बट इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी फिलहाल हम इसी को लेकर चल रहे हैं। इलास्टिक पूल हमें नीचे कुछ कनेक्ट नहीं कराना है किसी सर्वर के साथ या कुछ और। इलास्टिक पुल होता क्या है सर? इलास्टिक पूल का मतलब होता है कि ऑलरेडी अगर कोई सर्वर है आपके पास और उसे भी आप इसके साथ ही कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, हम्म। तो वहां पर आप इलास्टिक पूल का यूज कर सकते हैं। एक तरीके से आप दूसरे पर सर्वर को इसके साथ इंटीग्रेट करा सकते हैं, जोड़ सकते मतलब हैं। पैरेलली दोनों को हम एक साथ रन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप यस करेंगे ना, ये दिखा रहा है, अगर आपने यहाँ पे यस कर लिया तो फिर इसके साथ आप हम्म। दूसरा सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी इसके में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिखा के आगे, तो यस। यस जैसे कनेक्ट किया, तो अब ये क्या करेगा, नीचे में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आ रहा है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं इलास्टिक पूल। तो अगर मैं क्रिएट पे आता हूँ, हम्म। तो यहाँ से पूल का नाम दे करके, अब ये पूल में मल्टीपल जितने भी डाटाबेस सर्वर आप बनाओगे वो अलग अलग यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एक थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होगी, तो इसे फिलहाल से मैं टच नहीं कर रहा हूँ, आगे हम लोग सिर्फ एक हम्म। प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। इलास्टिक का नाम ही इलास्टिक इसीलिए दिया गया है, इलास्टिक का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल आप कॉन्फ़िगरेशन एक बार में कर रहे हैं, एक साथ इंटीग्रेट करा रहे हैं, इसका मतलब ये है, इलास्टिक का मतलब ही यही है। तो इसे फिलहाल अभी मैं नो कर रहा हूँ। और वर्कलोड एनवायरनमेंट आपको कौन सा रखना है, तो यहाँ पर अभी हम प्रोडक्शन में नहीं है, हम डेवलप ही करके देख रहे हैं, हालांकि डेवलपमेंट में भी नहीं है, बट एक जस्ट हम लोग एक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये काम आपका नहीं है, आपको सिर्फ रिसोर्स बना के देना है, क्योंकि इसमें प्रॉपर कोडिंग आएगी। अगर आप डेवलपमेंट या प्रोडक्शन दोनों में ही हमारा कोडिंग रहता है, बट इसे जस्ट हम लोग एक डेमो की तरह देख रहे हैं कि सर्वर हमारा एनवायरनमेंट में कैसे आएगा। तो यहाँ से मैं आएगा डेवलपमेंट पे, प्रोडक्शन में आपका बिल बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो मैं डेवलपमेंट से ले रहा हूँ। प्रोडक्शन हमारा इसके डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्शन आता है, ठीक है।
पहले डेवलपमेंट उसके बाद प्रोडक्शन है, ये दो अलग अलग लेवल है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने डेवलपमेंट ले लिया है। और स्टोरेज आप वैसे तो जनरल पर्पस ठीक है, बट मैं एक बार चेक कर देता हूँ। डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा मिनिमम ही रखते हैं, अदरवाइज चार्ज इसका ज्यादा बिल्स का ज्यादा आएगा। हाँ ठीक है, जनरल पर्पस ठीक है, दिखा भी रहा है मोस्ट बजट फ्रेंडली दिखा रहा है, फिलहाल इसी को रखते हैं। तो इसके बावजूद भी जो हमारा बिल आएगा ये लगभग आएगा 375 रुपए का आएगा मंथली, ठीक है। तो लगभग इतना तो बनेगा ही बनेगा, बजट फ्रेंडली में भी इतना आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ से प्रोविजन ना रखें, सर्वरलेस ही रखें, ये ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। और कंप्यूटर हार्डवेयर भी हमारा वीकोस 240 चलो फिलहाल तो ठीक है, क्योंकि इतना तो आएगा ही, इसे भी जरा मैं देख लेता हूँ हमारी चैनल पे। हालांकि कंपनी एंड से आपको बताया जाएगा कि आपको मेमोरी कितनी रखनी है और सारा कुछ कितना रखना है, तो ये तो फिलहाल ठीक है बाय डिफॉल्ट है। इसे आप ओके करते हैं यहाँ से। तो ये सर्वरलेस हो गया हमारा, और नीचे आके देख लेते हैं, ठीक है। और डिले भी 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय डिफॉल्ट पे रहने दो, नहीं जोन रिडंडेंट नहीं करना है, ये भी रेट बढ़ाएगा, जैसे नो पे ही रखना है, ये नो पे ही होना चाहिए आपका, ठीक है। जोन रिडंडेंट का मतलब होता है कि इसकी मल्टीपल कॉपी अलग अलग जोन पे जाएगी, तो अभी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आप समझ आ रही है? वुड यू लाइक टू मेक दिस डाटाबेस जोन रिडंडेंट, इसका मतलब होता है कि इस डाटाबेस को आप मल्टीपल जोन पे रखना चाहते हैं, तो ऐसा यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। और ऑटो पास डिले का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली ये पॉज हो जाएगा। आपको चाहिए कि किसी टाइम पे आप पॉज करना चाहें कि डाटाबेस इस टाइम पे हमारा बंद हो जाए, पॉज हो जाए, तो वो भी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब थोड़े टाइम के लिए इसे आप इनएक्टिव मोड पे डाल सकते हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो फिलहाल इतना ठीक है, इसे अप्लाई कर दें, ठीक है सब कुछ। तो ये हो गया हमारा, जनरल पर्पस हो गया और डेवलपमेंट हो गया है। बैकअप स्टोरेज में आपको लोकल ही लेना है, जोन पे लेंगे तो दायरा आपका बढ़ जाएगा, और जियो पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे आते हैं, जियो रिलेटेड। इसका मतलब होता है कि एक डाटाबेस की कॉपी आपकी कहां पर, पूरे जियो ग्लोबल वर्ल्ड पे चली जाएगी। जियो का मतलब ही है जियो रिडंडेंट। जैसे कंपनी की ब्रांचेस होती है ना, एक तो लोकल ब्रांच हो गई, एक जोनल ऑफिस हो गया, और एक क्या होती है हमारी वर्ल्ड लेवल ऑफिस। तो उसी तरीके से इसके जो बैकअप कॉपी होती है वो भी 3 तरह की बनती है। लोकल का मतलब है कि आपकी लोकल ही रहेगी, जो लोकल जोन है आपका सिर्फ वहीं पर रहेगा। और अगर आपने जोन सेलेक्ट किया तो आपका जोनल पे अलग अलग बैकअप कॉपी बन जाएंगी, और आपने जो जियो लिया हुआ है तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे या पूरे ग्लोबल मोड पे चली जाएगी, तो इसे भी लोकल आपको रखना है, ठीक है। ये आपका बिल बढ़ाएगा। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे नेटवर्क पे। तो ये आ गया हमारा नेटवर्किंग। यहाँ से एक्सेस आपको लेना है पब्लिक एंड पॉइंट। अगर आप पब्लिक एंड पॉइंट नहीं लेते तो ये डाटाबेस आपका कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से मेक श्योर कि आप यहाँ से पब्लिक एंड पॉइंट को ही सिलेक्ट करें, प्राइवेट नहीं लेना है। प्राइवेट नहीं, प्राइवेट हम तब लेंगे जब अपने कंपनी के अंदर रिसोर्सेज को यूज करेंगे, तब आप लेंगे, अदरवाइज, ठीक है। बट पब्लिकली हम एक्सेस कहीं से भी करा सकते हैं, इसका मतलब ये है। हाँ कंपनी के एंड से होगा तो प्राइवेट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आ जाए, इसका नाम ही सीधा कनेक्टिविटी मेथड है, कैसे कनेक्ट कराना। एक्सेस नहीं चाहिए, नो एक्सेस कर दो, एक्सेस होगा ही नहीं, कभी भी कोई नहीं कर सकता, ना प्राइवेट एक्सेस होगा ना पब्लिक एक्सेस होगा। और फायरवॉल रूल्स में अलाउ योर सर्विसेज एंड रिसोर्सेज टू एक्सेस द सर्वर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, नो रहने दो। और सर्विसेज करेंगे तो और इसका जो बिल है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कोई सर्विस हमें नहीं चाहिए इसका, सिर्फ डाटाबेस ही क्रिएट करना है बस। ऐड करेंट क्लाइंट आईपी एड्रेस, हाँ ये कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आईपी एड्रेस हमें चाहिए होगा जिसका कोई से तभी ऐड होगा आईपी एड्रेस, अदरवाइज के साथ आईपी एड्रेस कनेक्ट नहीं होगा। और ये हो गया यस। कनेक्शन पॉलिसी, कनेक्शन पॉलिसी यहाँ पर 3 तरह की है। एक तो डिफॉल्ट मोड होगा। डिफॉल्ट मोड का मतलब होता है यहाँ पर जो भी कनेक्शन आप बनाओगे वो हमारा बाय डिफॉल्ट मोड पे चला जाएगा। Azure क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ही ले लेगा। और बाय डिफॉल्ट में जो आपका एंड पॉइंट है वो आपका प्राइवेट भी चलेगा और पब्लिक, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने प्रॉक्सी लिया हो, अगर आप यहाँ से प्रॉक्सी कर देंगे तो इसका मतलब होता है प्रॉक्सी आपको किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट कराएगा। अगर आपके नेटवर्क एनवायरनमेंट में आपने कोई प्रॉक्सी सर्वर भी बनाया है तो उस प्रॉक्सी सर्वर से भी आप कनेक्ट कर पाएंगे।
जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा भी होगा इंटरनेट पे अलग अलग एक सर्वर के कई प्रॉक्सी सर्वर हमें मिल जाते हैं। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर अगर एक जगह से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो रिक्वेस्ट हमारी उसी मिलते जुलते सर्वर से दूसरे सर्वर से आप डाउनलोड कर पाते हैं, तो वो सर्वर हमारा कहलाता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी जैसे हम बोलते हैं मिररिंग, एक सर्वर की मल्टीपल कॉपीज। तो प्रॉक्सी फिलहाल हमें नहीं चाहिए कि ऐसे ऐसा हमारा नेटवर्क एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं है। और रीडायरेक्ट का मतलब होता है अगर एक सर्वर से नहीं हो रहा है तो वो रिक्वेस्ट हमारी रीडायरेक्ट हो जाएगी दूसरे सर्वर। बात समझ आ रही? तो इस केस में आपके पास मल्टीपल डाटाबेस सर्वर होने चाहिए एक जैसे, कि एक रिक्वेस्ट अगर एक सर्वर से सॉल्व नहीं हो रही है तो रिक्वेस्ट हमारी सॉल्व हो जाती है किसी दूसरे सर्वर से, तो ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट मोड पे चला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसे मैं रखता हूँ हमारे डिफॉल्ट मोड। हालांकि इसकी ट्रेनिंग होती है, कंपनी वगैरह खुद बताती है, इसमें कोई करने वाली बात नहीं कि प्रॉक्सी का कैसे करना है, रिडायरेक्ट आप कैसे करोगे। और समझ आ रही है? और ये आपका टेलस वर्जन यही रहेगा 1.2। तो कनेक्शन का हमारा जो प्रोटोकॉल होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो कहलाता है टीएलएस, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर वर्जन आप कह सकते हैं। तो ये जनरली 1.2 ही रहता है स्टैंडर्ड हमारा। बाकी यहाँ से आप अगर होगा, हाँ दिखा रहा है बिल्कुल, आप कुछ और वर्जन भी दिखा रहा है, तो अभी लेटेस्ट वर्जन पे रखते हैं, ये बेस्ट है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम आते हैं, जैसे हमारा ये नेटवर्किंग होता है उसके बाद आपको आना होता है सिक्योरिटी लेवल। तो लीजिए आ जाते हैं हम सिक्योरिटी लेवल पे। तो यहाँ पर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एसक्यूएल। ये हमारी डिफेंडर सर्विसेज होती है जो माइक्रोसॉफ्ट हमें देता है। तो सब फ्री ट्रायल के लिए ले लो, नॉट नाउ नहीं करेंगे तो नहीं देगा। इसमें से गेट स्टार्टेड विद 30 डे फ्री ट्रायल पीरियड, तो अभी ट्रायल में ही है तो आप फ्री ट्रायल यहाँ पर ले सकते हैं। अदरवाइज फिर ये चार्ज करता है इतना रुपया जो ये दिखा रहा है पर सर्वर पर मंथ, इतना रुपया 1178 रुपये जो करंट इसका प्राइस है। बात समझ आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? मैं जस्ट बोल रहा हूँ, आप कुछ क्लियर नहीं हो रहा। हाँ जी अमित, आ रही है ना? यस अखिल, सर। गौरव, गौरव, हाँ जी, आ रही है सर। ठीक है। आ रही है आ रहा है सर। इस तरह के ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ सबको आप नोट करके, इंटरव्यू में यही आएगा और इंटरव्यू में कुछ नहीं आता। इंटरव्यू में बनवाएंगे नहीं कुछ आपसे, तो यही पूछेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबको यही पूछते हैं। इसका मतलब क्या है, ये डिफेंडर सर्विसेज, ये व्हाट आर डिफेंडर सर्विसेज, कुछ इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो इन बस पॉइंट को नोट कर लेंगे जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। लेजर है, लेजर कोई मतलब नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे, लेजर वगैरह में चीज होता है यहाँ पर। और सर्वर आइडेंटिटी भी हमें नहीं लेनी होती, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और नॉट कॉन्फ़िगर्ड रखें, नॉट इनेबल रखें, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा एन्क्रिप्शन हमें यहाँ पर नहीं लगाना है किसी भी तरह का। और एनक्रिप्टेड ऑफ ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा ऑफ ही रहेगा। तो बस इतना ही करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको करना है फ्री ट्रायल, दैट्स इट, हो गया। तो ये पूरा जो है सिक्योरिटी हमारा फ्री ट्रायल के लिए, हम अपनी तरफ से कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं करते, ठीक है, ताकि फटाफट से हमारा ये सर्वर डिप्लॉय हो जाए। इतना कर लेने के बाद फिर हम आ जाते हैं हमारे एडिशनल सेटिंग्स में। यहाँ पर अब एडिशनल में आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर मल्टीपल डाटा सोर्स आपको अलग अलग दिखाएगा, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तो हमारी कुछ एडिशनल सेटिंग होती है कि डाटाबेस सर्वर आप किस लेवल पे आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट विद अ ब्लैंक डाटाबेस, रिस्टोर फ्रॉम अ बैकअप और सेलेक्ट सैंपल टू पॉपुलेट योर न्यू डाटाबेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जो डाटाबेस अभी आप क्रिएट कर रहे हो, इसका आपका पर्पस क्या है, कि इसमें जो डाटा आप चाहते हैं कि भैया ये बिल्कुल फ्री मिले, यानी इसके अंदर जैसे ना कि आप कोई भी चीज लेने जाते हो मार्केट से, तो यहाँ पर होता है कि नहीं इसके साथ आपको कुछ चाहिए नहीं, मुझे बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, तो इसका मतलब हो गया नन। एक चीज होती है ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब है इसके अंदर जो डाटाबेस आप बनाओगे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी जो अंदर के रिकॉर्ड होंगे वो आपको अलग से क्रिएट करने, अलग से डालने हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ पर फिर आप यूज करेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल सर्विस का यूज करके, एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करके आप इस एम्प्टी डाटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डाल सकते हैं, अगर आपने नन किया है तो। दूसरा होता है हमारा बैकअप। बैकअप का मतलब होता है अगर ऑलरेडी आपके पास कोई बैकअप पड़ा हुआ है डाटाबेस का, रिकॉर्ड्स का बैकअप, तो उस जो डाटाबेस अभी आप क्रिएट करेंगे तो वो बैकअप यहाँ से आप उठा सकते हैं। तो आप जो अगर बैकअप होगा आपके पास तो यहाँ पर लिस्ट में बैकअप आएगा, तो वो बैकअप इस डाटाबेस के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। बस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर सैंपल भी है, आपको जस्ट देखना है कि भैया ये कैसे काम करता है, ये जो डाटाबेस आप बनाएंगे ये क्वेरीज में चल रही है क्या नहीं चल रही है, तो यहाँ से आप सैंपल को भी उठा सकते हैं।
तो ऑलरेडी किसी और ने एक सैंपल डाल के रखा हुआ है, तो डाटाबेस